हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके। तो आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन का जो है सेकंड सिस्टम है। तो क्लास 10 में भी है, क्लास 12 में भी है, कॉमन चीज़ है ये। यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग FRS कहते हैं। ये इंटरनल जेनेटिलिया है, यानी कि जो है अंतः जननेंद्रिय होती है, जैसे हम बोलते हैं। और ये आपका जो स्ट्रक्चर है इंटरनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आप देखोगे ये आपका ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है, जुड़ा हुआ है। ये देखो स्ट्रक्चर है, इससे जुड़ा हुआ है, आगे की तरफ जुड़ता है। क्या चीज़ आई देखा जाए, ये जो आपका जो है ये फॉलोपियन ट्यूब होता है। तो ये फॉलोपियन ट्यूब 4 भागों से मिलकर बनता है। पिंडी, इंफंटिबुलम, एम्पुला, स्पर्मस, इन सबको हम लोग मिला कर बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग ओविडक्ट। इसे बोलते हैं हम लोग ओविडक्ट। क्लियर? ये आपका पेयर्स में होता है। वैसे ओवरी भी जो होता है वो पेयर्स में होता है। और आपका ओवरी जो है लिगामेंट्स के माध्यम से आपका जो ये यूट्रस जो होता है, तो उसके जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। ओवरी जो होता है, तो ओवरी का जो ऊपर का भाग होता है, जो एक लेयर होता है जिसे एपिथेलियम कहते हैं, जो एक बहुत बड़े जो गैप होते हैं, एनल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्ट्रोमा यहाँ बोल रहे हैं, तो इसे हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। तो 2 भागों से मिलकर बना होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और मेडुला। यहाँ पे हार्मोन्स आते हैं और यहीं पर आपके ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं, यानी कि एग का निर्माण होता है। अब आइए, ये फॉलोपियन ट्यूब दोनों कहाँ खोलते हैं, तो आपका लगभग 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर आपका जो है ये लंबा, और जो है आपका जो है 5 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसकी जो है लेयर जो होती है, मोटाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर की मोटाई की होती है। ये इसका बना हुआ आपका जो है यूट्रस पोजीशन होता है। ये 3 लेयर का बना होता है, एक्सोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो एक मोटाई जो इनकी होती है वो आपका 3 सेंटीमीटर का होता है। बीच का गैप इनका 5 सेंटीमीटर का होता है। लेंथ कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर। और इनमें भी जो है वैजिना का भी जो होता है 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर होता है। इनके बीच का जो ज्वाइंट पोजीशन होता है जिसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं। अब होता है क्या चीज़ है, तो आपका जो पीयूसी या पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है आपका, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, और मेडुला ऑब्लंगाटा। यहाँ से जो आपके FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड LH लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होते हैं, जो वेसल्स के माध्यम से इनके भीतर जब आता है, तो इनके भीतर ब्लड वेसल्स में जो ब्लड आता है, तो वहाँ से वो हार्मोन्स क्या करते हैं, आपका प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो एक तरह से कार्पस लूटियम होता है, जिसे इंडोसाइन ग्लैंड्स का काम करता है। इसमें 4 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहाइडिन। यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम में ये वर्क करता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये वर्क करता है। ये सर्विस के ये नीचे वाला पोजीशन जो होता है वेजिना होता है, ये वेजिना होता है। तो अगर हम एक्सटर्नल पोजीशन जब देखेंगे, तो एक्सटर्नल पोजीशन में ये आपका जो है एक पोर होता है, और इसके ऊपर यूरिन के लिए एक अनदर पोर्स होता है। तो क्लियर है? अब होता क्या चीज़ है, तो जो आपके जो एग बनते हैं, तो 7 डे में यहाँ एक बनता है, फिर 7 डे में यहाँ पहुँचता है, 7 डे में वेट करता है, और 7 डे में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस प्रकार से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। तो जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेमिनार्स कहते हैं, और 50 ईयर में ये आपका क्लोज हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। अब अगर जो है आपका ये एम्पुला से लेकर स्थामस के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं होती है। यानी यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पेनिस इन करेगा, और यहाँ से स्पर्म निकलेंगे तो इधर साइड में और इधर साइड में जाते हैं, और यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपका जो है यहीं पर जाइगोट बनने का काम होता है, यानी यहीं पे जाइगोट्स बनते हैं। अब होता है क्या चीज़ है, तो जो इनका एक्सटर्नल पार्ट्स होता है, तो उस पर वेजिटेबल्स ग्लैंड्स होते हैं,
जो वेजिटेबल ग्लैंड्स क्या करते हैं, तो वेजिटेबल ग्लैंड्स कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण जो होता है वो एसिड फॉर्म, यानी कि जो इनका मुकश होता है उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसके वजह से इनका इंटरनल जो एरिया जो होता है वो बैक्टीरिया से सुरक्षित रहता है, बैक्टीरिया से सुरक्षित रहता है। क्लियर? तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और अभी स्पर्म के बारे में पढ़ाना है, एग के बारे में पढ़ाना है, दोनों का जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो होता है वो भी हमको बताना है। तो अगले वीडियो में हम ये लेसन ख़त्म कर देंगे, इसको नोट कर लीजिए।